फिजिकल क्वांटिटीज़ द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स की बुनियाद फिजिकल क्वांटिटीज़ पर है, इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, जिनको इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स के लॉज बनाए गए हैं। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज़ हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, इसलिए इन मिकदारों की बिल्कुल सही पैमाइश होनी चाहिए। अमंग दिस आर, इनमें शामिल हैं मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमरस अदर्स, और कई एक दूसरे। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज़ आमतौर पर दो ग्रुप्स में तकसीम की जाती हैं। क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, बुनियादी क्वांटिटीज़ बुनियादी मिकदारें और अखज़शुदा मिकदारें। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज हुज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डेफिनेशंस दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर की जाती हैं। एक्सेलरेशन एंड फोर्स etc आर यूजुअली viewed एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स आमतौर पर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के तौर पर देखे जाते हैं। वेलोसिटी को अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस और टाइम पर बेस्ड है। एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी की बेस पर डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसी तरह फोर्स को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन के साथ अगर हम मास ऐड कर दें, एक्सेलरेशन विद मास विद एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर डिफाइन नहीं की जाती। द बेस क्वांटिटीज़ आर मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। बेस क्वांटिटीज़ वो सबसे आखिरी तादाद की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको बुनियाद बनाकर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की जाती है। टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास एंड टाइम। आम मिसालें बेस क्वांटिटीज़ की हैं लेंथ, मास और टाइम। बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। बेस क्वांटिटी की पैमाइश दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट, पहला द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, एक म्यार का तयन, म्यार का चुनाव। एंड सेकंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, और दूसरा एक तरीक़ाकार का क़याम। फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड, उस क्वांटिटी की को कंपेयर करने के लिए जिसकी हमने पैमाइश करनी हो एक म्यार के साथ। सो दैट द नंबर एंड यूनिट आर डिटरमाइंड एज द मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी, ताकि मिकदार और यूनिट का तयन किया जा सके पैमाइश के तौर पर उस क्वांटिटी का। एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मिसाली मुकर्रर म्यार दो बुनियादी खसूसियात रखता है। इट इज़ एक्सेसिबल, ये काबिल रसाई होता है, ये इजीली मुयसर होता है। एंड इट इज़ इनवेरिएबल, और ये इसमें चेंज नहीं होती। दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ्टन इनकैपेटिबल, ये दो रिक्वायरमेंट्स आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। एंड ए कंप्रोमाइज हैज़ टू बी मेड बिटवीन दैम, और इन दोनों में से किसी एक को चुना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का बैनुल अक़वामी निज़ाम। इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज़। 1960 में इंटरनेशनल कमेटी मुतफ़िक़ हुई एक मजमूए के ऊपर डेफिनेशंस और म्यार के फिजिकल क्वांटिटीज़ को बयान करने के लिए। दिस सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड, जो निज़ाम बनाया गया इस कॉल्ड दिस सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल कहलाता है। इट इज़ इन यूनिवर्सल यूज बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय मोस्ट नेशंस। ये दुनिया की तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी और ज़्यादातर अक़वाम के द सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ड अप फ्राम थ्री काइंड्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल तीन अक़साम के यूनिट से बना है। बेस यूनिट्स बुनियादी यूनिट्स, सप्लीमेंट्री ज़ायद या इजाफी यूनिट्स एंड डिराइव्ड अखज़शुदा यूनिट्स। देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, नेमली 7 बेस यूनिट्स हैं मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए, जो कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट की शिदत, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या किसी चीज़ की अमाउंट विद स्पेशल रेफरेंस टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, खासकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से। Units. This General Conference on Weights and Measures has not yet classified certain units of the System International under either base units or derived units. वज़न और पैमाइश के ऊपर होने वाली जनरल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक क्लासीफाई नहीं किया सिस्टम इंटरनेशनल के कुछ यूनिट्स को बेस यूनिट्स में या डिराइव्ड यूनिट्स में। दीज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के ये यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दिस क्लास कंटेन्स ओनली 2 यूनिट्स ऑफ द प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ विच आर प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। वक्त के साथ ये क्लास सिर्फ 2 यूनिट्स रखती है जो कि खालिस्तन ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है।
द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल। रेडियन प्लेन एंगल है सर्कल के दो रेडियाई के बीच में, विच कट ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस एंड आर्क। सर्कमफेरेंस दायरा एंड आर्क दायरे का एक टुकड़ा। तो दायरे के एक टुकड़े के ऊपर ये दो रेडियाई कट करते हैं, दायरे के टुकड़े को कट करते हैं, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, जिसकी लेंथ रेडियस की इक्वल होती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास दी गई है। यहाँ पर दो रेडियाई हैं, आर और R1 और R2, और ये जो है एक आर्क है। इस आर्क की लेंथ इस रेडियस की एक रेडियस की लेंथ के इक्वल एंगल बन रहा है। ये रेडियन या प्लेन एंगल कहलाता है और ये टू डिमेंशनल एंगल होता है। स्टीरेडियन, द स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल, थ्री डिमेंशनल एंगल। स्टीरेडियन सॉलिड एंगल होता है, थ्री डिमेंशनल एंगल होता है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के सेंटर के मुखालिफ या मजाजी होता है, बाय एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस एंगल का जो सरफेस के ऊपर एरिया बनता है वो इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। सर्कल टू डिमेंशनल राउंड शेप होती है, जबकि स्फीयर थ्री डिमेंशनल कोई राउंड शेप चीज़ होती है, जैसे कि ग्लोब, बॉल, etc। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है स्टीरेडियन की। यहाँ पर सेंटर स्फीयर के सेंटर के सबटेंडेड एंगल है और इसके ऊपर जो सरफेस का एरिया है ये आर स्क्वायर के इक्वल है, इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है।